जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, वीडियो में रहे, वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का चैप्टर बौद्ध धर्म से रिलेटिव होने वाला है, क्योंकि बौद्ध धर्म से क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चलते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। अगला है दोस्तों कि बौद्ध धर्म का स्टार्ट किसने किया था। तो बौद्ध धर्म की जो शुरुआत किए थे दोस्तों, वो गौतम बुद्ध ने किए थे। किसने किए थे? महात्मा बुद्ध ने किए थे। किसने किए थे? गौतम बुद्ध। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, नेपाल के लुम्बिनी कपिलवस्तु नामक जगह पर हुई थी। ठीक है, लुम्बिनी कपिलवस्तु जगह नाम पर हुई थी 563 ईसा पूर्व में। ठीक है। इनका बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। ठीक है। इनका पिता जो का नाम सुयोधन था। ठीक है, पिता का नाम क्या था? सुयोधन। और माता का नाम क्या था दोस्तों? महामाया। माता का नाम क्या था? महामाया, याद रखिएगा। जन्म के 7 दिन के बाद ही, ठीक है, इनकी माता का नाम सॉरी, इनकी जो माता रहते हैं दोस्तों, वो उनकी मृत्यु हो जाती है जन्म के 7 दिन के बाद ही। जो इनका लालन पालन करते हैं दोस्तों, इनकी जो मौसी रहती है गौतमी, वही करती है, और वो उनकी सतीली माँ भी रहती है, याद रखिएगा। ठीक है। इनका विवाह दोस्तों 16 वर्ष की आयु में हो जाती है यशोधरा नामक लड़की के साथ, याद रखिएगा। इनका पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? राहुल था। इनका पुत्र के नाम क्या था? राहुल था, याद रखिएगा। इनका दोस्त इनका जो हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी इनको पुकारते हैं। ठीक है, जो एशिया का ज्योति पुंज भी इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। एक दिन की बात, इन्होंने अपने राज्य में नगर भ्रमण कर रहे थे। ठीक है। तो रास्ते में इन्होंने 4 प्रकार के वस्तु देखे। कितने देखे? 4 प्रकार के दोस्तों अवस्थाओं को इन्होंने देखा। पहला गरीब आदमी, दूसरा बीमार व्यक्ति, ठीक है, तीसरा वृद्ध व्यक्ति, और चौथा दोस्तों शव मतलब लाश को देखे थे। अब एक सन्यासी को देखा था, याद रखिएगा, जिसके कारण इनके मन में दोस्तों वैराग्य की यानी गृह त्याग की इच्छा उत्पन्न हो गई। ठीक है। और वे 29 वर्ष की आयु में दोस्तों गृह को त्याग दिए थे। और बौद्ध धर्म में इस प्रक्रिया को दोस्तों महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्होंने अलारक्रम से सांख्य दर्शन यानी वैशाली में, और रुद्र कारम से राजगृह में योग दर्शन की शिक्षा लिए थे। ठीक है। उसके बाद महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्र के साथ सारनाथ के मृगदाब वन में तपस्या करने लगे। ठीक है। उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए थे। वहाँ एक कन्या ने इनसे कहा कि बीना को इतना न खींचो कि वो टूट जाए, और कम भी न खींचो कि वो बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध जो थे वो सारनाथ से रूबल बेला चले गए और तपस्या करने लगे। यहाँ उन्होंने निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह वृक्ष दोस्तों महाबोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह वृक्ष क्या कहलाया? महाबोधि वृक्ष कहलाया। ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध को दोस्तों क्या कहने लगे? महात्मा बुद्ध हो गए, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, बुद्ध का जो सार्थक अर्थ होता है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति करने वाला व्यक्ति होता है, याद रखिएगा। ठीक है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, और अपने मित्र को ही दिए थे, याद रखिएगा। और सबसे सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, याद रखिएगा, जो कि पाली भाषा में निहित था। ठीक है। इन्होंने श्रावस्ती में ही अंगुली माल डाकू को शिक्षा दिए थे, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के सबसे प्रिय शिष्य आनंद औपालित थे, याद रखिएगा। आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिए थे। ठीक है। उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जब महिला की एंट्री हुआ तो उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी थी, जो उनकी सतीली माँ थी, याद रखिएगा। और दूसरी महिला आम्रपाली थी। दूसरी महिला कौन थी? आम्रपाली थी, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपस्वी था तथा मल्ली था, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसे तर्क के आधार पर अपनाओ, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध के दोस्तों 4 सत्य वचन है। संसार दुखों से भरा हुआ है, सभी के दुख का कोई न कोई कारण अवश्य है। जो दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा होता है, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा होता है, और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।